हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज देख सकते हैं अनुपमा किस तरह से गिर जाती है चक्कर खाकर और खूब रोने लगती है कि आज मैंने छोटी को बहुत डांटा, बहुत ये किया, पता नहीं वो पैनिक अटैक मत आ जाए, कुछ एक उसके साथ बुरा ना हो जाए। और ये सब बोलते हुए खूब रो रही थी और इसी में यशदीप उसको संभाल रहे हैं और उसको बैठाकर पानी उनी पिलाएं, कुछ मीठा खिलाएं कि खा ले तो इस चक्कर वक्कर नहीं आएंगे इस समय। और इसी में बहुत रो रही थी, इसी के हम क्यों छोटी को डांटा, इतना क्यों किया। तो यशदीप बोले नहीं, बच्ची है वो, इतना तो डांट, जब बच्चे बदतमीजी करते तो माँ बाप तो डांटते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इधर ये तीनों बैठे हुए हैं, अनु, श्रुति और आदिया। तो सब सोच रहे हैं कि अनु सोच रहा है ज़रूर छोटी कुछ बोली है अनुपमा से, और छोटी सोच रही है कि आज अनुपमा किस तरह से उसको डांटी है। बोलती वो तो शुरू से ही लेक्चर देने में महान है, इसमें तो अवार्ड जीता है। और इधर अनुज भी समझ रहा है कि आज आदिया कुछ अनुपमा को बोली होगी। और इधर अनुपमा से यशदीप बोल रहे हैं कि चलिए हम लोग कुछ डांस करते, डांस करने से मन को हल्का होता है ना। तो अनुपमा बोलती है कि हाँ, आदमी दुख भूल जाता है डांस करने से, लेकिन आज मैंने जो किया वो अच्छा नहीं किया। और जिस तरह से मेरा खाना बनाना मेरा रोजी रोटी है, उसी तरह से डांस मेरी खुशी है। डांस करने से मन खुश होता है, दुख को कम कर लेते हैं और भूल भी जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इसी में यशदीप उनको सरप्राइज़ देता है अनुपमा को कि आप 2 मिनट रुकिए, आपके लिए कुछ किए हैं। तो वो उस अनुपमा बोलती है क्या हुआ सर, कुछ काम है क्या। और तभी किंजल का मैसेज आता है कि मैं ठीक हूँ माँ। तो उसू घर आ गया है क्योंकि किंजल भी अजीब सी सिचुएशन में फंसी हुई थी। और इधर श्रुति और अनुज आदिया के ख्याल रख रहे और तीनों एक साथ बैठे हुए हैं। और अनुज आकर आदिया को बहुत प्यार कर रहा है, जिस हालत में आदिया थी वो आराम कर रही है। और अनुज यहाँ श्रुति से माफ़ी मांग रहे हैं कि मत सोचना कि तुमको आदिया के चलते मैं रखा हूँ, चाहे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आदिया के चलते हो, लेकिन हाँ तुम्हारा हम में और आदिया को आदत सी हो गई है। तो श्रुति बोलती है आदत छूट जाता है लेकिन साथ नहीं छूटता है, तो इसलिए आदत का क्या है, कभी भी साथ छोड़ देगा। तो इसमें अनुज बोलता है हाँ सॉरी, मेरे तरफ से तुमको अगर कोई तकलीफ़ हो रहा है तो आप। इसी में श्रुति बोलती है कि मैं रुकूंगी, मैं नहीं जाऊंगी अभी। तो अनुज बोलता है कि ऐसा मत करना आदिया के चलते या मेरे चलते। तो वो बोलती है तुम लोग के चलते मैं नहीं कर रही हूँ, अपने चलते कर रही हूँ, क्योंकि इस हालत में मैं आदिया को छोड़ कर नहीं जा सकती हूँ। और उसके बाद अनुज जाते समय बोलते हैं कि इसके लिए थैंक यू, मत सोचना कि तुमको हम आदिया के चलते दोस्ती की थी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत प्यारी लड़की हो, बहुत समझदार हो। और जब तक तुम्हारा मन है तुम रुक सकती हो, हम लोग के लिए नहीं ऐसा करना, तुम्हारा आदत हो गया हम लोग का। और यहाँ पर यशदीप अनुपमा को सरप्राइज़ देते हैं, जो रेस्टोरेंट को ही डिस्को बना देते हैं। डिस्को लगा बन जाता है, सभी स्टाफ मिलकर डांस वांस करते हैं, मस्ती करते हैं, पब बन जाता है एक तरह का। डीजे वीजे सब अरेंज कर देते हैं और अच्छे से खुलकर यशदीप भी डांस करते हैं, अनुपमा भी करती है और सारे स्टाफ इंजॉय करते हैं। इससे थोड़ी देर के लिए अपना दुख अनुपमा भूल जाती है। डांस करते वक्त भी श्रुति, अनुज और आदिया को याद करती है कि किस तरह से उन लोग के साथ हुआ मेरे चलते, और वो उसके बाद वो डांस इंजॉय करती है। और आज का एपिसोड इसी पर था कि कैसे ये लोग तीनों क्या चारों एक दूसरे का सिचुएशन किस तरह से हैंडल कर रहे, किस तरह से आदिया उसको बदतमीजी से बात की और अनुज किस तरह से बोलते कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। और श्रुति के बारे में भी सोच रही थी कि वो मेरे चलते वो कितनी दुखी हो गई, घर छोड़कर चली गई है। ये सब सोचते हुए इधर अंश, डिम्पी का बेटा, इतना ये बनराज के वजह से इतना शैतान हो गया है कि स्कूल में चोरी करना, झूठ बोलना, मारपीट करने का कंप्लेन आया है। और उसके लिए डिम्पी उसको डांट रही है कि तुम बहुत बदतमीज हो गए। इसी पर बनराज बोलता है कि छोड़ दो, मैं अपने हिसाब से समझा सकता हूँ। तो डिम्पी माँ बोलती है नहीं, आप अपने हिसाब से यानी प्यार से समझाएंगे उसको, अब प्यार की ज़रूरत नहीं है,
उसे डांटना होगा, नहीं तो बहुत बदतमीज़ हो जाएगा। ये समर का बेटा और आपका पोता बेकार हो जाएगा, उसको डांटना बहुत ज़रूरी है। और ये सब देखकर बनराज चुपचाप खड़ा रहता है कि डिम्पी इतना बोल दे रही है उसके सामने, और डिम्पी बोलकर वहाँ से चली जाती है और सब वहीं खड़े खड़े होकर देखते रह जाते हैं। क्योंकि और उसके बाद यहाँ पर यशदीप अनुपमा को छोड़ने के लिए पारितोष के घर ले आते हैं और यहाँ छोड़ते हैं और बोलते हैं कि हाँ, आप इतना लेट हो गया था तो आपको छोड़ना, हमारे एम्प्लॉय को छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है इतने रात को। तो अनुपमा उसके लिए थैंक यू बोलती है और यहाँ पे यशदीप बोलते हैं आपको बीजी बहुत याद करती है। तो अनुपमा भी बोलती है मैं भी बीजी को बहुत याद करती हूँ। और इसी के इन दोनों के बातों के बीच में आ जाता है पारितोष और वो नशे के हालत में आता है। ये देखकर अनुपमा ये हो जाती है और पारितोष आकर उन लोग के साथ बोलता है ओ मम्मी आप आ गई, और ये आपके बॉस से, उनके बॉस से भी मिलता है और बोलता है आप क्या हर एक एम्प्लॉय को, फीमेल एम्प्लॉय को ऐसी घर तक छोड़ने आते हैं। ये सुनकर अनुपमा और यशदीप आश्चर्य हो जाते हैं कि किस तरह से वो बदतमीजी से बात कर रहा है पारितोष, और बोलता है कि अनुपमा का बड़ा बेटा हूँ। तो आप समझ सकते हैं, तो अनुपमा बहुत इसकी बदतमीजी से बेचारी शर्मिंदा हो जाती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।